तलाक की राह। तो कहानी शुरू होती है। किम हायुंग एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह एक समझदार और मेहनती लड़की थी, जिसकी पढ़ाई में भी काफी रुचि थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था, एक ऐसा जीवन साथी मिलने का जो उसे समझे, उसका सम्मान करे और साथ में अच्छे दिन बिताए। हायुंग के परिवार में केवल उसकी माँ और पिता थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी उम्मीदें भी हायुंग से बहुत बड़ी थीं। वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने उसे हमेशा अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। इसमें सारे गांव के लोग और आसपास के इलाकों के लोग भी आए हुए थे। इस आयोजन में हायुंग को ली ताएगू नामक एक युवक से मिलाने का मौका मिला। ताएगू, जो एक अच्छे परिवार से था, बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उसकी आंखों में सफलता और जीवन के प्रति एक अलग तरह का उत्साह था। वह बहुत ही सौम्य और समझदार भी दिखता था। ताएगू ने हायुंग से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। पहले तो दोनों एक दूसरे से सामान्य बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ताएगू ने हायुंग से अपनी नजरें हटानी बंद कर दीं। वह महसूस करने लगा कि हायुंग में कुछ खास बात है जो बाकी लड़कियों में नहीं थी। उसकी सोच, उसका सरल स्वभाव और उसकी विनम्रता ने ताएगू का दिल छू लिया। वहीं हायुंग भी ताएगू के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। वह समझ गई कि ताएगू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे वह जीवन के हर पहलू पर चर्चा कर सकती है। वह उसकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी महसूस करती थी। दोनों के बीच एक अदृश्य कनेक्शन बन गया था। हायुंग को लगता था कि शायद उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा व्यक्ति पाया है। ताएगू ने भी हायुंग के साथ अपना समय बिताना बहुत पसंद किया और उसकी सादगी और मुस्कान ने उसे और अधिक आकर्षित किया। कुछ दिन बाद ताएगू ने हायुंग के माता पिता से मिलकर शादी का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं हायुंग को बहुत प्यार करता हूं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। हायुंग के माता पिता ने ताएगू की बातों को ध्यान से सुना और उसकी इज्जत की। वे समझते थे कि वह एक अच्छा लड़का है और अगर हायुंग भी इस रिश्ते में खुश है तो वे इस शादी के लिए सहमत हो सकते हैं। यह सब जल्दी ही तय हो गया और हायुंग को लगा कि उसका सपना सच हो गया है। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने सोचा था कि अब उसे जीवन भर का साथ मिल गया है। उसने अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी जिसमें वह पूरी तरह से खुश थी और उसका विश्वास था कि ताएगू के साथ उसका भविष्य उज्जवल होगा। हायुंग और ताएगू की पहली मुलाकात की कहानी है जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक अच्छा रिश्ता शुरू होता है। हायुंग को लगता है कि उसने सही निर्णय लिया है और उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन क्या यह खुशी हमेशा बनी रहेगी? ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। ताएगू और हायुंग की मुलाकात के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। हायुंग को ताएगू का व्यक्तित्व बहुत आकर्षित करता था। वह उसके सरल और समझदार स्वभाव से प्रभावित थी। ताएगू भी हायुंग के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट था। उसकी आंखों में हायुंग के लिए सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत दिखाई देती थी। एक दिन ताएगू ने हायुंग से मिलने का समय तय किया। वह जानता था कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अब हायुंग से अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहता था। हायुंग ने भी ताएगू की बातों को बहुत गंभीरता से सुना था और वह भी इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर देख रही थी। उस दिन ताएगू ने हायुंग के माता पिता से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और उनसे शादी के लिए प्रस्ताव कर सके। ताएगू ने बड़ी विनम्रता से हायुंग के माता पिता से कहा, मैं हायुंग को बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी नीयत को समझें और मुझे आशीर्वाद दें। ताएगू के शब्दों में एक सच्चाई और गंभीरता थी जो हायुंग के माता पिता को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ताएगू को एक अच्छे लड़के के रूप में देखा था और उसकी ईमानदारी को सराहा था। हायुंग के माता पिता ने उसे सम्मान और आशीर्वाद दिया। वे जानते थे कि हायुंग का भविष्य उसके हाथों में है और अगर वह इस रिश्ते में खुश है तो वे इसे स्वीकृति देंगे। हायुंग के लिए यह एक बड़ा दिन था। वह सोच रही थी कि ताएगू ने शादी के लिए प्रस्ताव दिया था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और खुशी थी। उसे लगता था कि वह ताएगू के साथ
अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता सकती है। हायुंग ने ताएगू के प्रस्ताव पर खुशी खुशी सहमति दी। अब यह बात तय हो चुकी थी कि दोनों की शादी बहुत जल्द होगी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। हायुंग के परिवार और ताएगू के परिवार के लोग मिलकर उत्साह से विवाह के लिए हर चीज तैयार करने लगे। हायुंग और ताएगू के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। दोनों अपने अपने परिवारों के बीच इस खुशी को बांटने के लिए तैयार थे। हायुंग को लगता था कि उसका सपना सच हो गया है। वह एक अच्छे और सच्चे साथी के साथ अपना जीवन शुरू करने वाली थी। ताएगू के प्रति उसकी भावनाएं अब और भी मजबूत हो गई थीं और वह उसे जीवन भर का साथी मान रही थी। ताएगू का प्रस्ताव हायुंग के लिए एक खुशहाल शुरुआत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। यह बस एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें दोनों के जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला था। लेकिन उस समय हायुंग को इस रिश्ते में कोई संदेह नहीं था। वह पूरी तरह से ताएगू के साथ अपना भविष्य देख रही थी। हायुंग और ताएगू के रिश्ते के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जहां ताएगू ने हायुंग से शादी का प्रस्ताव किया और दोनों के बीच एक नए जीवन की शुरुआत हुई। हायुंग और ताएगू की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थीं। दोनों परिवारों के बीच एक सकारात्मक और खुशहाल माहौल था। हायुंग का परिवार अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। हायुंग की मां और पिता दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी ने एक अच्छे लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। ताएगू का परिवार भी इस शादी को लेकर काफी उत्साहित था। वह सब चाहते थे कि यह विवाह एक सुंदर और यादगार अवसर बने। शादी की तारीख पास आ रही थी और हायुंग के दिल में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसे यकीन था कि ताएगू के साथ उसकी जिंदगी बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण होगी। हायुंग और ताएगू दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की शुरुआत को लेकर बहुत खुश थे। वे एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर प्राप्त कर चुके थे और अब शादी के बाद वे एक नई यात्रा की ओर बढ़ने वाले थे। शादी का दिन आया और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। शादी का आयोजन एक बड़े हॉल में किया गया था, जहां दोनों परिवारों के रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग शामिल हुए थे। हायुंग ने एक खूबसूरत सफेद रंग की शादी का जोड़ा पहना था, जिसमें वह बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। ताएगू भी एक शानदार काले रंग की शेरवानी में बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जो इस नए सफर की शुरुआत को दिखा रही थी। शादी के दौरान दोनों परिवारों ने हर रस्म को बहुत धूमधाम से निभाया। हायुंग और ताएगू ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और वफादारी का वचन लिया। पूरे हॉल में संगीत, नृत्य और हंसी खुशी का माहौल था। लोग दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे और उनकी खुशहाल जीवन की कामना कर रहे थे। हायुंग के माता पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन साथ ही उनके दिल में यह चिंता भी थी कि अब उनकी बेटी एक नए घर में जाएगी और उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। शादी के बाद हायुंग और ताएगू को एक शानदार हनीमून पर जाने के लिए भेजा गया। यह उनके नए जीवन की शुरुआत थी। हायुंग को इस बात का पूरा यकीन था कि यह समय उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय होने वाला था। ताएगू के साथ उसने सोचा था कि उसे हर खुशी मिलेगी और वह उसके साथ एक अच्छे और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेगी। लेकिन अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर कोई खुश था और कोई भी नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला था। शादी के इस धूमधाम और खुशहाली के बीच हायुंग की आशाएं और उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। उसे विश्वास था कि उसका नया जीवन प्यार और समझ से भरा होगा। हायुंग और ताएगू की शादी के आनंद और खुशी के बारे में है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार और जीवन भर की साझेदारी का वादा किया। यह एक सुंदर और यादगार दिन था, जो दोनों के जीवन में हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। हायुंग और ताएगू की शादी के बाद उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। हायुंग को लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला उसने लिया है। वह अपने नए जीवन में खुश और उत्साहित थी। शादी के बाद वे दोनों एक नए घर में रहने लगे
और हायोंग ने अपने ससुराल में नए रिश्तों को समेटते हुए सब कुछ संभालने की कोशिश की। घर की जिम्मेदारियों और ताएगू के साथ नए जीवन की शुरुआत ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी। हायुंग की आदतें बदलने लगीं क्योंकि अब उसे अपने जीवन के सबसे अहम व्यक्ति ताएगू के साथ समय बिताना था। वह अपनी नई गृहस्थी में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। ताएगू भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर खुश था। वह अपने काम में व्यस्त रहता था और घर की छोटी मोटी बातों में हायुंग की मदद करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और हायुंग को यह लग रहा था कि अब वह पूरी तरह से ताएगू के साथ अपनी जिंदगी में समाहित हो चुकी है। हालांकि कुछ समय बाद हायुंग को महसूस होने लगा कि ताएगू में पहले जैसी गर्मजोशी और प्यार नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में जो लगाव और समझ दिख रही थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ताएगू अब अक्सर काम के बहाने घर से बाहर रहता था और जब घर पर होता तो वह ज्यादा समय खुद में ही खोया रहता। हायुंग को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगता, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह समझती थी कि शायद ताएगू काम के दबाव के कारण तनाव में है, इसलिए वह अपने पति को कुछ समय और सहयोग देना चाहती थी। फिर एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, मुझे कुछ और पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपने व्यापार को और बड़ा कर सकूं। यह सुनकर हायुंग थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने यह सोचा कि शायद ताएगू के पास कोई अच्छा आइडिया हो। पहले ही शादी के दौरान ताएगू ने कहा था कि वह एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है, इसलिए वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हुई। हायुंग ने अपने परिवार से कुछ पैसे उधार लेकर ताएगू को दे दिए। शुरुआत में ताएगू ने इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार किया, लेकिन समय के साथ उसकी मांग बढ़ने लगी। 1 महीने बाद ताएगू ने फिर से हायुंग से और पैसे की मांग की, यह कहकर कि व्यापार में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। अब हायुंग को शक होने लगा था, लेकिन उसने ताएगू के लिए सब कुछ किया और उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह चिंता में है। हालांकि हायुंग की मानसिक शांति अब कुछ डगमगाने लगी थी। ताएगू का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था और उसके लगातार पैसों की मांग ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कुछ तो गलत है। लेकिन हायुंग ने हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और ताएगू को खुश रखने की कोशिश की। यह समय हायुंग के लिए मानसिक तनाव और उलझन का था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसके पति को सच में पैसों की जरूरत है या फिर वह किसी और कारण से उसे परेशान कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ताएगू का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं था और यह हायुंग के मन में कई सवाल छोड़ गया था। हायुंग के नए जीवन में शुरू होने वाले बदलावों को दर्शाता है जब वह महसूस करती है कि उसका पति पहले जैसा नहीं रहा। ताएगू की बढ़ती मांगें और हायुंग का मानसिक संघर्ष उसे यह समझाने में मदद करते हैं कि उसकी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है। हायुंग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था और उसे यह एहसास हो रहा था कि ताएगू का व्यवहार कुछ सही नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में जो प्यार और स्नेह था वह अब गायब सा हो गया था। ताएगू की पैसों की लगातार मांगें और उसका हमेशा घर से बाहर रहना हायुंग को चिंता में डालने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति खुश रहे, इसलिए उसने सब कुछ शांतिपूर्वक सहा। लेकिन धीरे धीरे ताएगू के व्यवहार में कुछ और बदलाव दिखने लगे। वह अब हायुंग के सवालों का जवाब टालने लगा था। जब भी हायुंग ने उससे उसके व्यस्त रहने का कारण पूछा, वह बस कहता, काम बहुत बढ़ गया है या इस समय व्यापार में कई चुनौतियां हैं। हायुंग समझती थी कि ताएगू को काम की वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी लगातार बढ़ती मांगें और अनमने जवाबों ने उसे बेचैन कर दिया था। एक दिन हायुंग ने ताएगू से कुछ पैसे मांगने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा था कि कुछ महीने से वह अपने खर्चों को ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। ताएगू को देखकर उसे लगा कि शायद वह भी पैसे के मामले में ज्यादा परेशान होगा। लेकिन जब उसने ताएगू से यह सवाल किया तो वह पहले चुप रहा और फिर अचानक गुस्से में आकर बोला, तुम मेरे बारे में क्यों चिंता करती हो? तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी समस्याएं हो रही हैं? हायुंग को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी ताएगू को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था।
उसे समझ में नहीं आया कि अचानक ताएगू इतना बदल क्यों गया। यह घटना उसके मन में कई सवाल छोड़ गई। वह सोचने लगी, क्या ताएगू सच में परेशान है या वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। कुछ दिन बाद हायुंग ने ताएगू के फोन का रुमाल देखा जो उसने एक मेज पर छोड़ दिया था। उसे पता था कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन हायुंग ने महसूस किया कि इस बार उसे कुछ और करना चाहिए था। वह अपने संदेह को नकारते हुए फोन को उठा लिया और देखा। उसकी आंखें फिर चौड़ी हो गईं। ताएगू के फोन में कुछ संदिग्ध संदेश थे, कुछ पुराने बैंक ट्रांजैक्शंस और कुछ ऐसे नाम जो हायुंग के लिए अजनबी थे। हायुंग का दिल धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ताएगू ने उसे इतना धोखा दिया हो सकता है। क्या वह सच में पैसे की कमी का सामना कर रहा था या फिर कुछ और था। यह पहला मौका था जब हायुंग ने अपने पति पर शक करना शुरू किया था। उसका मन भारी हो गया था क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके रिश्ते में इस तरह का विश्वास टूटे। अब हायुंग को समझ में आ रहा था कि ताएगू के व्यवहार में बदलाव कुछ गंभीर कारणों की ओर इशारा कर रहे थे। उसकी मन की शांति अब टूट चुकी थी और वह यह तय करने की स्थिति में आ चुकी थी कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। क्या उसे ताएगू से इस बारे में बात करनी चाहिए या फिर उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह सवाल हायुंग के मन में गहराई से घुमा और उसे लगा कि अब समय आ गया था जब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। हायुंग के जीवन के उस मोड़ को दर्शाता है जब उसे अपने पति पर संदेह होने लगता है। ताएगू के बदलते व्यवहार और संदिग्ध संदेशों ने उसकी दुनिया को हिला दिया था और अब वह इस रिश्ते को लेकर नए सवालों का सामना कर रही थी। हायुंग का मन अब पूरी तरह से उथल-पुथल में था। ताएगू का बदलता हुआ व्यवहार और उसके फोन में मिले संदिग्ध संदेश उसे अंदर से परेशान कर रहे थे। वह जानती थी कि अब उसे अपने संदेहों का सामना करना होगा और सच को जानने की जरूरत थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर भी था। क्या सच में ताएगू ने उसे धोखा दिया है या वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है जिसे वह उससे छिपा रहा था। एक दिन हायुंग ने तय किया कि वह ताएगू से इस बारे में सीधे बात करेगी। उसने यह समझ लिया था कि अगर वह अपने संदेहों को दबाकर रखेगी तो यह उसे और ताएगू दोनों को अंदर से और परेशान करेगा। हायुंग ने ताएगू को घर पर अकेले मिलने के लिए बुलाया और कहा, हमें बात करनी है। ताएगू ने सिर झुकाया और कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर वह हायुंग के सामने बैठ गया। ताएगू, मैं जानती हूं कि कुछ ठीक नहीं है, हायुंग ने धीरे से कहा। तुम पहले जैसे नहीं हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कृपया मुझे सच बताओ। ताएगू के चेहरे पर एक हल्का सा तनाव था। वह हायुंग के सवालों से घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपनी नजरें हायुंग से नहीं हटाई। वह चुप रहा और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, हायुंग, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन सच यह है कि मुझे तुमसे कुछ बातें छिपानी पड़ी। हायुंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ताएगू की बातों को ध्यान से सुनने लगी। ताएगू ने कहा, मैंने कुछ व्यापारिक निर्णय लिए थे जो गलत हो गए। मैंने कुछ निवेश किए थे जो अब बड़ी परेशानी का कारण बन गए हैं। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैंने सब कुछ तुमसे छिपाने का फैसला किया। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी समस्याओं का हिस्सा बनो। हायुंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ताएगू की बातों को चुपचाप सुना। वह समझ गई कि ताएगू सच में किसी दबाव में था, लेकिन उसने झूठ बोलकर अपनी समस्याओं से उबरने का प्रयास किया था। हायुंग को महसूस हुआ कि ताएगू ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह अपने आप को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था और इस कारण वह अपनी असल स्थिति से उसे दूर रखता था। तुमने मुझे छिपाया और मुझे खुद से दूर रखा, हायुंग ने हल्के से कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे अपने दिल की बातें नहीं कर सकते थे। हम एक साथ हैं और हमें एक दूसरे से साझा करना चाहिए, खासकर जब हम मुश्किलों में हों। ताएगू की आंखों में पछतावा था। उसने हायुंग से कहा, मैं जानता हूं और मुझे इसका अफसोस है। मैं तुमसे हमेशा सच्चा रहना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी शर्म और डर के कारण यह सब छिपाया। हायुंग ने ताएगू को समझाया,
हम दोनों के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे से कुछ भी छिपाए बिना साथ चलें। मैं तुम्हारे साथ हूं ताइगो। हम मिलकर इस मुश्किल वक्त को पार करेंगे। इस बातचीत के बाद हायुंग और ताइगू के बीच का विश्वास फिर से मजबूत हुआ। ताइगू ने हायुंग से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वह अब अपनी समस्याओं को उससे छिपाएगा नहीं। हायुंग ने भी अपनी भावनाओं को सशक्त तरीके से व्यक्त किया और उसे यह समझाया कि वे दोनों एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। हायुंग और ताइगू के रिश्ते की मजबूती और सच्चाई का प्रतीक था। अब दोनों एक दूसरे से खुले और ईमानदार थे। हायुंग ने ताइगू को उसके द्वारा किए गए गलत फैसलों से सीखने का मौका दिया और ताइगू ने वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी कोई बात छिपाएगा नहीं। यह उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था जिसमें विश्वास और समझ की एक नई नींव रखी गई थी। हायुंग और ताइगू के बीच अब चीजें कुछ बेहतर हो चुकी थीं। उनकी बातचीत ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। हायुंग ने ताइगू को समझाया था कि वे दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं और ताइगू ने भी अपना दिल खोलकर हायुंग से सच्चाई साझा की थी। अब उनके रिश्ते में जो दरार आ गई थी वह भरने लगी थी। हायुंग और ताइगू के बीच पहले जैसा प्यार और विश्वास वापस लौटने लगा था। ताइगू ने अपने व्यापार के बारे में और भी विस्तार से हायुंग से बात की। उसने बताया कि कैसे उसने कुछ निवेश किए थे जो अब मुश्किलें खड़ी कर रहे थे और वह यह डरता था कि यदि हायुंग को इसकी जानकारी होगी तो वह चिंता करने लगेगी। हायुंग ने ताइगू से कहा कि वह उसे हर मुश्किल में उसका साथ देगी, लेकिन इसके लिए उसे उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी था। अब ताइगू ने फैसला किया कि वह अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने परिवार और हायुंग की मदद लेगा। वह नहीं चाहता था कि वह अपने रिश्ते को और अधिक कमजोर बनाए। हायुंग ने भी ताइगू को पूरा समर्थन दिया और कहा, हम एक साथ हैं ताइगू, मैं तुम्हारे साथ हूं चाहे जो हो। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। एक दिन ताइगू ने अपनी सभी आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। वह व्यापार में सुधार लाने के लिए अपनी योजनाओं पर काम करने लगा और उसने हायुंग को अपनी योजनाओं से अवगत कराया। दोनों ने मिलकर उन कदमों पर चर्चा की जो वे आगे उठाने वाले थे ताकि ताइगू का व्यापार ठीक हो सके और उनका जीवन सामान्य हो सके। हायुंग ने ताइगू को यह यकीन दिलाया कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। ताइगू ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने काम के समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया और हायुंग के साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दी। वह अब अपनी समस्याओं को छिपाने के बजाय हायुंग के साथ साझा करता था, जिससे उनके बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया था। हायुंग के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। वह जानती थी कि ताइगू को अपनी कठिनाइयों से उबरने के लिए उसके समर्थन की जरूरत थी और उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। उसने ताइगू के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया और उसे यकीन दिलाया कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का वचन लिया। समय के साथ ताइगू और हायुंग का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। व्यापार में सुधार होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। हायुंग और ताइगू के बीच रिश्ते में पहले जैसा प्यार और सामंजस्य था। उनके बीच जो एक दूरी आ गई थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हायुंग और ताइगू के रिश्ते में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान किया और एक दूसरे के साथ विश्वास और समर्थन के आधार पर एक मजबूत संबंध बनाया। अब वे दोनों जानते थे कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना अकेले नहीं किया जा सकता और यही कारण था कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हायुंग और ताइगू ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया था। उनका जीवन अब पहले जैसा खुशहाल नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बीच समझ और विश्वास का एक नया आधार बन चुका था। दोनों ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कुछ महीने बाद ताइगू के व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसकी कठिनाइयां कम होने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। यह समय हायुंग के लिए भी राहत का था, क्योंकि उसने ताइगू के संघर्ष को न केवल देखा था
बल्कि उसमें साथ भी दिया था। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत था और हायुंग ने महसूस किया कि ताएगू ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश थी। एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, तुमने मेरे साथ जितनी सहनशीलता दिखाई है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर तुम न होती तो मैं शायद अपने जीवन में यह सुधार नहीं ला पाता। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने मिलकर ही इस रिश्ते को बचाया है। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी कि तुम अपने रास्ते को सही करोगे और अब हम दोनों के पास एक नई शुरुआत है। इस दौरान हायुंग ने भी समझ लिया था कि रिश्तों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे हर समस्या का सामना कर सकते हैं। वह जानती थी कि रिश्ते का आधार विश्वास होता है और जब यह विश्वास टूटता है तो उसे फिर से बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसने यह तय किया था कि वह ताएगू से कभी कुछ नहीं छिपाएगी और न ही उसे कभी अकेला छोड़ने का ख्याल आएगा। ताएगू ने भी हायुंग के प्रति अपनी पूरी वफादारी और प्यार का इजहार किया। अब वह अपने काम को ठीक से संभालने के साथ साथ हायुंग के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। वह जानता था कि पहले उसने अपने रिश्ते को हल्के में लिया था, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि रिश्ते में समय और समझदारी की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी कि किसी भी अन्य चीज की। समय के साथ दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ अपने जीवन के छोटे छोटे सुख और दुख साझा करना शुरू किया। वे अब एक दूसरे के साथ हर छोटी बात पर बातचीत करते थे और इससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। हायुंग और ताएगू दोनों के बीच अब एक सामंजस्य था जिससे उनका जीवन और भी खुशहाल हो गया था। हायुंग और ताएगू के रिश्ते में विश्वास और समझ को पुनर्निर्माण के बारे में है। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन्होंने अपने संदेहों और परेशानियों को साझा किया और मिलकर उन पर काबू पाया। ये दिखाता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और समझदारी से अपने रिश्ते को संभालते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। हायुंग और ताएगू ने अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं और गलतियों को साझा किया था और अब वे समझ गए थे कि किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए विश्वास, ईमानदारी और समर्थन की जरूरत होती है। हालांकि उनके बीच पहले कुछ समस्याएं थीं, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ खड़े थे। ताएगू का व्यापार अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से सब कुछ सुधार लिया था और उसे अब यह समझ में आ चुका था कि हायुंग की मदद और विश्वास ने ही उसे संकट से बाहर निकाला था। वह अब अपने पुराने दृष्टिकोण से अलग होकर अपने परिवार और व्यापार में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा था। हायुंग ने ताएगू को यह महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है और जब भी उसे समर्थन की जरूरत हो वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। हायुंग अब समझ चुकी थी कि रिश्ते में केवल प्यार और समझदारी से ही किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। उसने अपने दिल की बात ताएगू से साझा की थी और उससे हमेशा यही उम्मीद की थी कि वह अपने जीवन में सुधार लाएगा। हालांकि हायुंग ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं था और इसमें कुछ नयापन आ चुका था। उनकी परेशानियां जरूर थीं, लेकिन वे अब एक नई दिशा में चल रहे थे। हायुंग और ताएगू ने एक समझौता किया कि वे अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा प्राथमिकता देंगे। वे दोनों अपने काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनका रिश्ता भी मजबूत बना रहे। एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, हमारे रिश्ते में जो भी मुश्किलें आईं, उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में सही मार्गदर्शन और समझदारी की कितनी अहमियत होती है। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी अपनी गलतियां नहीं पहचान पाता। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने मिलकर यह सब किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारा सबसे बड़ा संबल है। उन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अब वे अपने जीवन में और अधिक समर्पण और प्रयास करेंगे। हायुंग अब केवल ताएगू की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी समर्थक भी बन चुकी थी और ताएगू ने भी अपने परिवार को प्राथमिकता दी और उन्हें अपनी मुश्किलों का हिस्सा बनाया।
समय के साथ हायुंग और ताएगू का रिश्ता और भी गहरा हुआ। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सक्षम हुए। उन्होंने अपने रिश्ते में जो विश्वास और समझ बनाई थी, वह उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती थी। हायुंग और ताएगू के रिश्ते की यात्रा को दिखाता है, जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्हें हल किया। अब उनका रिश्ता मजबूत था और दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाने का निर्णय लिया था। यह साबित करता है कि अगर दो लोग मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे की ताकत बने, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। हायुंग और ताएगू ने मिलकर अपनी परेशानियों का हल निकाला था और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। उनके बीच अब विश्वास और समझदारी का एक मजबूत आधार था। हालांकि उनके जीवन में अब भी कुछ समस्याएं थीं, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ताएगू का व्यापार अब पहले से बेहतर हो चुका था, लेकिन उसे अब भी कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसने हायुंग से कहा, हमारी मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ चीजें अभी भी सही दिशा में नहीं जा रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ नया करने की जरूरत है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। हायुंग ने ताएगू की बातों को ध्यान से सुना और उसे प्रोत्साहित किया। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है ताएगू, अब तुम्हें अपनी नई योजनाओं को पूरी मेहनत और समझदारी से लागू करना होगा। मैं जानती हूं कि तुम यह कर सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ताएगू को हायुंग का समर्थन बहुत मायने रखता था। वह जानता था कि यदि हायुंग उसके साथ खड़ी है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि ताएगू अपने व्यापार में एक नई रणनीति अपनाएगा। इस योजना में नए निवेश और नए बाजार में कदम रखने की बात थी, लेकिन यह भी चुनौतीपूर्ण था। हायुंग ने ताएगू को उसकी योजनाओं में पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसने उसे यह भी समझाया कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमेशा सोच समझकर कदम उठाओ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही समय का इंतजार करना भी जरूरी होता है, हायुंग ने कहा। यह समय ताएगू के लिए कठिन था, लेकिन हायुंग की बातों ने उसे संतुलित किया। वह अब ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने लगा था और किसी भी निर्णय से पहले उसकी गहराई से जांच करता था। उसने अपने व्यापार में कुछ छोटे बदलाव किए और नए निवेश के लिए सोच समझकर कदम उठाए। कुछ हफ्तों बाद ताएगू ने महसूस किया कि उसकी नई योजना काम करने लगी है। व्यापार में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे थे और उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि वह जानता था कि हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। उसने हायुंग से कहा, तुम्हारे समर्थन ने मुझे सही दिशा दिखाई। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हायुंग ने हंसते हुए जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारे काम को सफलता दिलाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। इस दौरान हायुंग ने अपने जीवन में भी बदलाव की दिशा अपनाई। उसने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए नए लक्ष्य तय किए। वह जानती थी कि रिश्ते के अलावा भी एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पहचान और आत्मनिर्भरता बनाए रखना जरूरी होता है। हायुंग और ताएगू की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें दोनों ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया और एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना किया। यह दिखाता है कि किसी भी रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, प्रयास और संयम की भी आवश्यकता होती है। जब दो लोग मिलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हायुंग और ताएगू ने मिलकर अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया था और अपने रिश्ते को फिर से एक मजबूत नींव पर खड़ा किया था। अब उनका जीवन कुछ बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उन्हें एहसास हुआ कि हर नए दिन के साथ नए अनुभव और चुनौतियां सामने आती हैं। अब जब वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, तो दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार और भरोसा ही नहीं, बल्कि समझ और समर्पण की भी जरूरत होती है। ताएगू का व्यापार धीरे धीरे पटरी पर आ गया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ व्यावसायिक दबावों का सामना करना पड़ रहा था।
कुछ नई योजनाओं को लागू करने के दौरान उसे कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आईं। एक दिन ताएगू काफी परेशान और थका हुआ घर लौटा। उसकी आंखों में थकान और चिंता थी। हायुंग ने तुरंत उसकी स्थिति को समझ लिया और उसे आराम करने के लिए कहा। तुम बहुत थक गए हो, हायुंग ने कहा। तुम थोड़ा आराम करो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद को ठीक से संभालो। मैं जानती हूं कि तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ताएगू ने गहरी सांस ली और हायुंग की बातों को सुना। वह जानता था कि हायुंग हमेशा उसकी भलाई की चिंता करती है और यह भी समझता था कि उसे अपने काम के अलावा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तुम सही कह रही हो, ताएगू ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन समस्याओं का हल निकालने के लिए और भी मेहनत कर सकता हूं। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं कर रहा। हायुंग ने ताएगू को उसकी चिंता से बाहर लाने की कोशिश की। तुम जितना कर रहे हो वह काफी है और मैं जानती हूं कि तुम और भी बेहतर कर सकते हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ख्याल रखो। कोई भी समस्या बिना सुलझाए नहीं रहती। हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। हायुंग की यह बातें ताएगू के दिल को छू गईं। उसे महसूस हुआ कि हायुंग सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहायक और दोस्त भी है। वह यह भी समझ गया कि रिश्ते में समर्पण और समझदारी सबसे अहम है। किसी भी रिश्ते को संजीवनी शक्ति देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत और प्रेम पर्याप्त नहीं होते। दोनों को मिलकर एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करना पड़ता है। कुछ समय बाद ताएगू ने अपने व्यापार की समस्याओं को और बेहतर तरीके से संभालने की योजना बनाई। उसने अपनी योजनाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी टीम के साथ चर्चा की और फिर हायुंग की सलाह पर अपने समय का बेहतर प्रबंधन किया। हायुंग ने उसे यह समझाया कि उसे हर काम को एक साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राथमिकताओं के अनुसार कदम उठाना चाहिए। ताएगू ने धीरे धीरे अपने काम को संतुलित करना शुरू किया और वह अपने निजी जीवन के साथ साथ अपने व्यापार को भी अच्छे से संभालने में सफल हुआ। अब वह जानता था कि अपनी समस्याओं को अकेले नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर हल किया जा सकता है। किसी भी रिश्ते को संजोने के लिए समझ और समर्पण बेहद जरूरी होते हैं। हायुंग और ताएगू ने यह साबित किया कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। उनकी यात्रा ने यह भी दिखाया कि रिश्ते में हमेशा एक दूसरे के लिए स्थान और समर्थन होना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। हायुंग और ताएगू के जीवन में अब एक नई स्थिरता आ गई थी। वे अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुके थे। उनके बीच विश्वास और प्यार बढ़ चुका था और वे जानते थे कि किसी भी रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे का साथ हो तो उन्हें हल किया जा सकता है। यह समय उनके लिए न केवल व्यक्तिगत बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक नई शुरुआत थी। ताएगू का व्यापार अब ठीक दिशा में चल रहा था। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी थीं, लेकिन ताएगू अब उन्हें पहले की तरह परेशान नहीं होता था। वह जानता था कि उसके पास हायुंग का समर्थन है और वह उसे हर कदम पर सही दिशा दिखाती थी। हायुंग ने ताएगू को यह एहसास दिलाया था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, तुमसे बात करके हमेशा मुझे शांति मिलती है। तुम्हारी मदद से ही मैंने अपने काम को अच्छे से संभाला है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने खुद अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ी रही। जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर सकते हैं। यह बातचीत उनकी दोस्ती और समझदारी को और भी गहरा कर गई थी। वे जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के समर्थन पर भी खड़ा था। हायुंग ने ताएगू को यह समझाया था कि अगर वह अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होगा और इसके लिए उसे संतुलित जीवन जीने की जरूरत थी। ताएगू ने हायुंग की बातों को गंभीरता से लिया और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना शुरू किया।
हालांकि ताएगू के लिए यह आसान नहीं था। व्यापार की चुनौतियों के बावजूद उसने हायुंग के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देना शुरू किया। वह जानता था कि जब तक उनके रिश्ते में संतुलन रहेगा, तब तक उनका व्यक्तिगत जीवन और व्यापार दोनों ही अच्छे से चल सकते हैं। हायुंग और ताएगू ने अपने रिश्ते में एक ऐसा समर्थन का वातावरण तैयार किया था जहां वे एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार थे। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर अपने जीवन को संवारने का फैसला किया। हायुंग अब ताएगू के व्यापार में भी उसके साथ और अधिक शामिल होने लगी थी। उसने व्यापार के नए विचार और योजनाओं पर चर्चा करना शुरू किया और अपने सुझाव देने लगी। ताएगू भी हायुंग की सलाह को महत्व देने लगा था और दोनों मिलकर व्यावसायिक फैसले लेने लगे। किसी भी रिश्ते में न केवल प्यार बल्कि एक दूसरे का समर्थन और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। हायुंग और ताएगू ने एक दूसरे की ताकत बनकर अपने जीवन को और बेहतर बना दिया था। वे जानते थे कि एक साथ मिलकर कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है, और यही कारण था कि उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्थिर हो गया था। हायुंग और ताएगू ने मिलकर अपनी समस्याओं का सामना किया और दोनों ने अपने रिश्ते और जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब उनके बीच पहले से ज्यादा विश्वास और समझदारी थी। ताएगू का व्यापार धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और हायुंग के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन ने उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की थी। अब वे दोनों अपने भविष्य को लेकर आशावादी थे और जानते थे कि मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हर हाल में मजबूत बनाए रखेगा। हालांकि ताएगू के व्यापार में अब सुधार था, लेकिन उसे और भी कुछ बदलावों की आवश्यकता थी। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि केवल वित्तीय स्थिरता ही पर्याप्त नहीं थी, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित करना आवश्यक था। उसने यह निर्णय लिया कि अब उसे अपने काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बनाना होगा। हायुंग के साथ उसने कई बार इस विषय पर चर्चा की थी और वह जानता था कि उसकी सहमति और समर्थन से ही वह अपनी जिंदगी में सही दिशा में बदलाव ला सकता है। एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे सिर्फ व्यापार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने रिश्ते और परिवार पर भी समय देना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैंने पहले सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ ज्यादा समय बिता सकें। हायुंग ने ताएगू की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है और अब हमें इसे और भी मजबूत बनाना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम यह समझ रहे हो कि जीवन में सिर्फ एक ही पहलू को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से देखना चाहिए। हायुंग और ताएगू ने मिलकर अपने जीवन में बदलाव की दिशा तय की। ताएगू ने अपने काम में समय की योजना बनाई ताकि वह अपने परिवार और रिश्ते को भी प्राथमिकता दे सके। उसने अपने व्यापार के विस्तार और नए विचारों के लिए समय निकाला, लेकिन परिवार के साथ बिताए गए समय को भी महत्व दिया। वह जानता था कि अगर वह अपने रिश्ते में खुश और संतुलित रहेगा तो यह उसे अपने व्यवसाय में भी सफल बनाएगा। इसके साथ ही हायुंग ने भी अपनी नौकरी और निजी जीवन को संतुलित करने का निर्णय लिया। वह अब अपने करियर के नए अवसरों पर विचार कर रही थी, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका ध्यान ताएगू और उनके रिश्ते पर भी बना रहे। उसने ताएगू के साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए कुछ नए योजनाएं बनाई ताकि वे दोनों एक दूसरे को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें। जीवन में सफलता केवल व्यवसाय या पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि रिश्तों की मजबूती और व्यक्तिगत संतुलन भी महत्वपूर्ण होते हैं। हायुंग और ताएगू ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को संवारने का फैसला किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों में न केवल प्यार बल्कि समझ, समय और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां वे दोनों अपने परिवार, रिश्ते और कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। हायुंग और ताएगू ने अपने रिश्ते में काफी बदलाव लाए थे। अब उनके जीवन में एक नया संतुलन था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को और अधिक समझा और एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश की। उनके रिश्ते में विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हो चुकी थी
और यह महसूस हो रहा था कि उन्होंने कई कठिनाइयों को पार कर लिया था। ताएगू का व्यापार अब स्थिर स्थिति में था, लेकिन वह जानता था कि उसे और भी काम करना होगा ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। हालांकि अब वह जानता था कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही निर्णय और सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। हायुंग के समर्थन से उसने अपने कार्यों को संतुलित करना शुरू किया था और अब वह अपने परिवार और काम को एक साथ बेहतर तरीके से संभाल पा रहा था। एक दिन ताएगू और हायुंग अपने घर के बगीचे में आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। ताएगू ने कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे यह महसूस हो रहा है कि काम और परिवार दोनों को संतुलित करना कितना जरूरी है। पहले मैं सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान देता था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर परिवार खुश नहीं होगा तो मैं कभी भी अपने काम में सफलता नहीं पा सकता। तुमने मुझे यह समझाया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें यह समझाया कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल आता है। तुमने अपने काम के साथ साथ परिवार को भी प्राथमिकता दी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बातचीत ने ताएगू को और अधिक आत्मविश्वास दिया। वह जानता था कि वह अब पहले से कहीं अधिक बेहतर इंसान और पति बन चुका था। अब वह अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अकेला नहीं था। हायुंग उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी थी। ताएगू और हायुंग ने मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई फैसले किए। ताएगू ने अपने व्यापार में समय का बेहतर प्रबंधन किया और हायुंग ने अपने करियर को संतुलित करने के लिए नए कदम उठाए। कुछ समय बाद ताएगू ने अपने व्यापार में एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए एक नया निवेश करने की योजना बनाई। हालांकि यह एक बड़ा कदम था और इसमें जोखिम था, लेकिन उसने हायुंग से इसकी चर्चा की। हायुंग ने ताएगू के निर्णय का समर्थन किया और कहा, मैं जानती हूं कि तुमने इस फैसले को सोच समझकर लिया है। हम दोनों मिलकर इसे सही दिशा में ले जाएंगे। रिश्ते में विश्वास और सहयोग के साथ कठिन निर्णय लेने में भी कोई डर नहीं होता। हायुंग और ताएगू ने मिलकर न केवल अपने रिश्ते को बल्कि अपने जीवन को भी नए दृष्टिकोण से देखा। एक दूसरे का समर्थन करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने से वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते थे। यह भाग इस बात का प्रमाण है कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का पूरा समर्थन करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हायुंग और ताएगू का जीवन अब एक स्थिर रास्ते पर था। दोनों ने अपने रिश्ते को संजीदगी से समझा और मिलकर उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया। वे जानते थे कि एक दूसरे का समर्थन उनके रिश्ते का सबसे मजबूत हिस्सा है। व्यापार, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना अब उनकी प्राथमिकता बन चुका था। ताएगू ने अब अपने व्यापार में नई रणनीतियां अपनानी शुरू की थीं। उसने देखा था कि पुराने तरीकों से काम नहीं चल सकता और नए विचारों और योजनाओं को लागू करना ही सबसे सही रास्ता था। हायुंग ने उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन दिया था और अब वह उसका समर्थन और सहयोग पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर रहा था। हायुंग ने भी अपने करियर में कुछ बदलाव किए थे और अब वह एक नई दिशा में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर बढ़ रही थी। एक दिन जब ताएगू ने अपने व्यापार में एक नई परियोजना की शुरुआत की थी, उसने हायुंग से कहा, मुझे लगता है कि यह हमारा सही समय है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर इस परियोजना को सफल बना सकते हैं। तुमने हमेशा मुझे सही दिशा दिखाई है और अब मैं चाहता हूं कि हम इस नए कदम को मिलकर उठाएं। हायुंग ने ताएगू की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे हमेशा यह भरोसा था कि हम दोनों मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि हम इस बार भी साथ मिलकर सफल होंगे। यह सुनकर ताएगू ने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने काम पर ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते पर भी ध्यान दे रहा था। हायुंग के बिना वह इस रास्ते पर नहीं आ सकता था। उसने उसे न केवल अपनी जीवन साथी के रूप में बल्कि एक सच्चे सहायक और मित्र के रूप में देखा था। उनके बीच का विश्वास और समर्पण ही
उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। ताएगू और हायुंग ने अपने नए व्यापारिक कदम को एक साथ शुरू किया। उन्होंने अपनी योजनाओं पर मिलकर काम किया और एक दूसरे से लगातार सुझाव लिया। ताएगू को अब यह समझ में आ गया था कि सफलता केवल कठिन मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह विश्वास और टीम वर्क से मिलती है। जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। कुछ महीनों बाद ताएगू का व्यापार अच्छे परिणाम दिखाने लगा। हायुंग का भी करियर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की थी, जहां हर मुश्किल को दोनों मिलकर हल कर रहे थे। इस बात का प्रतीक है कि रिश्ते में विश्वास, समर्पण और सहयोग की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हायुंग और ताएगू ने यह साबित कर दिया कि जब रिश्ते में सामंजस्य होता है तो दोनों अपनी जिंदगी में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हायुंग और ताएगू का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार, परिपक्व और संतुलित थे। उनके रिश्ते में एक गहरा विश्वास और प्यार था, जिसने उन्हें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति दी थी। ताएगू का व्यापार अब स्थिर हो चुका था और हायुंग ने अपने करियर में भी कई नई ऊंचाइयां हासिल की थीं। हालांकि वे दोनों जानते थे कि यह सफलता उनके रिश्ते के मजबूत आधार और एक दूसरे के समर्थन की वजह से ही संभव हो पाई थी। एक दिन हायुंग ने ताएगू से कहा, तुमने हमेशा मुझे यह सिखाया कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें अपने परिवार और काम दोनों को बराबरी का ध्यान रखना चाहिए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि हम दोनों ने मिलकर जितना संघर्ष किया है वह हमें और मजबूत बनाता है। ताएगू ने हायुंग की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और बिना तुम्हारे समर्थन के मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल ने मुझे यह महसूस कराया कि सच्चे रिश्ते में एक दूसरे का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह दोनों के रिश्ते की खासियत थी। वे एक दूसरे के साथी, दोस्त और मार्गदर्शक बने थे। उनके रिश्ते में कोई खींचतान या भ्रम नहीं था। उनके बीच हर बात को साझा किया जाता था, चाहे वह काम से जुड़ी हो या व्यक्तिगत जीवन से। इस पारदर्शिता और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था। अब ताएगू ने फैसला किया था कि वह अपनी जीवन शैली में और भी बदलाव लाएगा। उसने तय किया कि वह अब पहले से अधिक समय हायुंग के साथ बिताएगा और अपने परिवार को पहले से अधिक प्राथमिकता देगा। उसे यह समझ में आ चुका था कि व्यावसायिक सफलता से बढ़कर परिवार और रिश्ते की स्थिरता है। ताएगू और हायुंग ने मिलकर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने और जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ताएगू ने अब अपने व्यापार में और भी नई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन इस बार उसने यह सुनिश्चित किया था कि काम के साथ साथ वह अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उतनी ही महत्व दे। हायुंग ने भी अपनी नौकरी में अधिक संतुलन बनाए रखने का निर्णय लिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मिलकर काम करते हैं, तो वे अपने रिश्ते और जीवन में असली सफलता हासिल कर सकते हैं। हायुंग और ताएगू ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते में प्यार और सहयोग के साथ साथ समझ, संतुलन और समय की भी अहमियत होती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हर रिश्ते में एक दूसरे का समर्थन और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वह ताकत होती है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है और जीवन में सच्ची सफलता दिला सकती है। हायुंग और ताएगू के जीवन में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। वे दोनों पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुके थे और अपनी कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर रहे थे। उनके रिश्ते में एक गहरा विश्वास था और अब वे जानते थे कि किसी भी समस्या का हल मिलकर ही निकाला जा सकता है। हालांकि जीवन में समस्याएं आना तय था। एक दिन ताएगू को अपने व्यापार में एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। एक बड़ा निवेश जिसे वह बहुत उम्मीद के साथ बढ़ा रहा था,
अचानक से नाकाम हो गया। यह एक बड़ा झटका था और ताएगू को महसूस हो रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। यह सब देखकर वह काफी तनाव में था। हायुंग ने यह स्थिति देखी और तुरंत ताएगू से बात की। वह जानती थी कि ताएगू इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसने यह भी समझा था कि उसकी मदद से ही वह इस कठिनाई को पार कर सकता है। उसने ताएगू से कहा, तुमने कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है और मैं जानती हूं कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। हमें केवल एक दूसरे का साथ देना होगा और इस कठिन समय को पार करना होगा। ताएगू ने हायुंग की बातों को सुना और महसूस किया कि वह अकेले इस मुश्किल का सामना नहीं कर रहा था। हायुंग का समर्थन और विश्वास उसे शक्ति दे रहे थे। उसने ठान लिया कि वह इस कठिन समय से उबरकर अपनी मेहनत से वापस सफलता हासिल करेगा। इस घटना ने हायुंग और ताएगू को यह सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। ताएगू ने अपने व्यापार में सुधार लाने के लिए अपनी रणनीतियां बदलने का निर्णय लिया। उसने नए निवेशकों से संपर्क किया, अपने खर्चों को काबू में किया और कुछ पुराने तरीकों को बदलने का विचार किया। धीरे धीरे वह अपने व्यापार को पुनः सही दिशा में ले आया। हायुंग ने भी अपने करियर में नए कदम उठाए। वह जानती थी कि अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए उसे भी अपनी योजनाओं में सुधार करना होगा। उसने अपने समय का बेहतर प्रबंधन किया ताकि वह ताएगू के साथ ज्यादा समय बिता सके और एक दूसरे के साथ मिलकर इस कठिन दौर से उबर सके। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर रिश्ते में प्यार और विश्वास हो तो कोई भी समस्या ज्यादा बड़ी नहीं होती। हायुंग और ताएगू ने यह साबित किया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनका यह साथ और समर्थन उनकी सफलता का असली कारण था। समय के साथ ताएगू का व्यापार फिर से ठीक होने लगा। वह जानता था कि यह सब हायुंग के समर्थन और विश्वास की वजह से हुआ है। अब वह अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा महत्व देता था और यह समझ चुका था कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित रखना सफलता की कुंजी है। इस कठिन दौर ने उन्हें और मजबूत बना दिया और उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद और प्रेरणा भर दी। हायुंग और ताएगू के जीवन में एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार हुआ था। कठिनाइयों का सामना करने के बाद दोनों अब अपने रिश्ते और जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ताएगू का व्यापार धीरे धीरे पटरी पर आ गया था और हायुंग ने भी अपने करियर में नए मुकाम हासिल किए थे। लेकिन अब वे दोनों यह समझने लगे थे कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने रिश्ते में भी संतुलन बनाए रखने में है। ताएगू ने कई महीनों की मेहनत के बाद अपने व्यापार को फिर से स्थिर किया था। वह अब जानता था कि सिर्फ काम पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार और व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हायुंग का समर्थन और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वह समझ चुका था कि जीवन में अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। हायुंग ने एक दिन ताएगू से कहा, तुमने जो संघर्ष किया वह सच में प्रेरणादायक है। मुझे गर्व है कि तुमने हर समस्या का डटकर सामना किया और हार नहीं मानी। मैं जानती हूं कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ताएगू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ और समर्थन ही मुझे मजबूत बनाता है। मैं जानता था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूं। अब हम दोनों ने मिलकर यह रास्ता तय किया है और यह सिर्फ शुरुआत है। इस बातचीत के बाद ताएगू और हायुंग ने अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया। वे दोनों जानते थे कि अब उनका समय केवल अपने काम पर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी अधिक बिताना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे अब अपने काम के बीच भी समय निकालेंगे ताकि अपने परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता दे सके। कुछ महीनों बाद ताएगू और हायुंग ने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। वे दोनों एक साथ छुट्टियों पर जाने का विचार कर रहे थे। यह उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक तरीका था। ताएगू ने कहा, हमें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। हमारे लिए यह समय एक दूसरे को समझने और एक साथ बिताने का है। हायुंग ने ताएगू के इस विचार का समर्थन किया और कहा, यह सच है
हम दोनों ने अपने अपने काम में कड़ी मेहनत की है। अब हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का समय मिलना चाहिए। इस प्रकार ताएगू और हायुंग ने जीवन में संतुलन बनाए रखने और एक दूसरे के साथ खुश रहने की ठानी। वे जानते थे कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि रिश्तों में भी सामंजस्य बनाए रखने से आती है। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हर कठिनाई के बावजूद वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। रिश्तों में विश्वास, प्यार और समर्थन की अहमियत होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने और हर स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। हायुंग और ताएगू ने यह साबित किया कि जब हम अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाते हैं तो सफलता खुद ब खुद आ जाती है। हायुंग और ताएगू का जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित था। उनके रिश्ते में पहले से कहीं अधिक गहरी समझ और विश्वास था, जो उन्हें हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति देता था। व्यापार में ताएगू अब पूरी तरह से स्थिर था और हायुंग भी अपने करियर में नए रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। दोनों ने अपनी कठिनाइयों से सीखा था और अब वे एक दूसरे के साथ अपनी सफलता और खुशियों को साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक दिन ताएगू ने हायुंग से कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया और तुम्हारे समर्थन से ही मैं अपनी मुश्किलों को पार कर पाया। मैं जानता हूं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूं। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने ही एक दूसरे का समर्थन किया है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह महसूस कराया कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अब हम दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं और हमें विश्वास है कि हम यह रास्ता भी साथ ही तय करेंगे। यहां तक कि जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, वे जानते थे कि कभी न कभी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अब वे इन समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। हायुंग और ताएगू ने यह समझ लिया था कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। ताएगू ने अब अपने व्यापार में एक और कदम आगे बढ़ाने का विचार किया। बाजारों में कदम रखने का मन बनाया था, लेकिन यह कदम एक बड़ा जोखिम था। हायुंग ने इसे पूरी तरह से समझा और ताएगू को समर्थन दिया। तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं। अगर तुम यह कदम उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। यह फैसला उनके रिश्ते और व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ताएगू ने हायुंग के समर्थन से यह कदम उठाया और दोनों मिलकर इस जोखिम को पूरा करने की तैयारी में लग गए। यह सिर्फ ताएगू का व्यापार नहीं था, बल्कि यह दोनों के रिश्ते की भी एक नई परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करने की पूरी कोशिश की। ताएगू और हायुंग ने दिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल साहस और विश्वास ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन भी आवश्यक है। इस निर्णय ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। उन्होंने यह सीखा कि हर निर्णय को एक दूसरे से साझा करना और एक दूसरे का विश्वास जीतना रिश्ते को सशक्त बनाता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर रिश्ते में विश्वास और साहस हो तो किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। हायुंग और ताएगू ने यह साबित कर दिया कि एक दूसरे का साथ न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि व्यवसाय और हर पहलू में भी आवश्यक है। उनका यह अनुभव और उनकी सोच ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हायुंग और ताएगू के जीवन में अब हर ओर खुशी और संतुलन था। उन्होंने अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया था और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल की थी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा था कि जीवन का असली सुख रिश्तों में होता है, जहां प्यार, विश्वास और समझ होती है। ताएगू के व्यापार ने अब एक स्थिरता और सफलता की दिशा पकड़ी थी। उसने नई रणनीतियां अपनाई और अपने फैसलों को और भी बेहतर तरीके से लागू किया। हायुंग ने भी अपने करियर में कई नई ऊंचाइयों को छुआ था और अब वह अपनी नौकरी और परिवार के बीच सही संतुलन बनाने में सक्षम हो चुकी थी।
एक दिन जब दोनों एक साथ बैठकर अपने जीवन की सफलता पर विचार कर रहे थे, ताएगु ने कहा, हम दोनों ने इतने संघर्ष किए हैं, पर अब मुझे लगता है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे साथ होने से मुझे हमेशा एक सही दिशा मिलती रही। हायुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने सिर्फ संघर्ष नहीं किया, बल्कि हर अनुभव से सीखा भी है। तुमने हमेशा मुझे यह समझाया कि रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और समर्थन भी जरूरी है। हमारे बीच यह विश्वास हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। इस वक्त दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पूरी तरह से एक नई दिशा में बढ़ चुका है। दोनों जानते थे कि रिश्ते की असली ताकत समझ, संजीदगी और एक दूसरे के समर्थन में होती है। हायुंग और ताएगु का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जहां परस्पर विश्वास और सहयोग ने उनकी सफलता की कुंजी बनकर काम किया था। ताएगु और हायुंग ने तय किया कि अब वे अपनी जिंदगी में और भी बदलाव लाएंगे। उन्होंने अपने भविष्य की योजना बनाई और साथ ही यह भी तय किया कि वे अब एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताएंगे, ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। ताएगु ने कहा, हमने अपने सपनों को पूरा किया है, अब हमें अपने जीवन में और भी सुंदर पल जीने हैं। हायुंग ने कहा, जीवन में बहुत कुछ है जिसे हम दोनों एक साथ अनुभव कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर अपनी खुशियों का निर्माण करेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। इस निर्णय ने उनके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ किया। अब उन्होंने यह समझ लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ धन और व्यवसाय में तरक्की नहीं होता, बल्कि यह भी है कि हम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं और उन्हें कैसे संजीदगी से जीते हैं। हायुंग और ताएगु का रिश्ता अब केवल एक शादीशुदा जोड़े का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक दूसरे के समर्थन और प्यार का प्रतीक बन चुका था। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि रिश्तों में सामंजस्य और समझ से मिलती है। हायुंग और ताएगु ने यह सिद्ध किया कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और जीवन को एक टीम की तरह जीते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनका यह साथ और समर्थन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुकी थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।